Hello students, I'm back with the SST class. I hope you all are safe and fine at your home, at your places, and you have read the chapter because this was your homework, I think, which I have given you to read the chapter till where we have done. So we have done till uh, importance of your natural resources. So what the chapter which we were doing is chapter number 5, natural resources. So this was a chapter which we were doing last week. So natural resources, again I am going to give you the recap of this topic which we have studied. So this is natural resources, chapter number 5. So students, what is natural resources? Natural resources क्या होते हैं? सो आई टोल्ड यू दैट डे नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास से हमें मिलते हैं, जैसे ट्रीज़ है, वाटर है, एयर है, विंड है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं. एंड two types of natural resources we have done. First one is renewable and other one is non-renewable. So two we have done and two are there. So two types of natural resources are renewable and non-renewable. Renewable जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन वी कैन यूज़ इट, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब क्या है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं बार बार, वी कैन ईजीली गेट इट. एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम जो हमें ईजीली वापस नहीं मिलते, वी हैव टू वेट फॉर मिलियन ऑफ ईयर टू गेट इट बैक. जैसे कि आपके कोल पेट्रोलियम, ये कोल पेट्रोलियम आपके कैसे बनते हैं? जब डेड प्लांट्स और एनिमल को आपके जो अर्थ है उसके अंदर बरी कर दिया जाता है, बरी मतलब दबा दिया जाता है, एंड आफ्टर लाइक मिलियन ऑफ ईयर जब हो जाते हैं तो आपकी जो अर्थ के जो अंदर डिकम्पोज यानी कि अर्थ के अंदर जो है मिक्स, यू कैन से कि मिक्स होने के बाद दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम. सो दिस इज़ हाउ वी गेट इट, बहुत सालों के बाद. सो अगर हम जिस हिसाब से हम इन चीज़ों को, हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमें वो मिल रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, वी विल नॉट ईजीली गेट इट टू यूज़ इट. सो वी शुड यूज़ दीज रिसोर्सेज वेरी लाइक, बहुत ध्यान से हमें यूज़ करने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ईजीली वी आर गोइंग टू गेट इट. So first of all, we were studying about natural resources, renewable and non-renewable, and after that we have studied about the uses of it. हमने इनके uses पढ़े थे. तो uses मैंने आपको बताए थे natural resources के, जैसे आपका water है, हम drinking के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, हमारे घर में यूज़ होता है पानी हर वक्त. अनदर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दूध है, हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स. एंड अनदर वन आई टोल्ड यू, हमारे घर में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम प्लांट्स. और प्लांट्स हमें कहाँ, प्लांट्स इज अगेन कहाँ से है? इन्वायरमेंट से. तो अगेन इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. सो दीज आर द यूजेस, सम यूजेस विच वी वर स्टडिंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बनती है, तो पानी नेचुरल रिसोर्स है. सो दीज ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द यूजेस, हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. एंड नाउ इन दिस टॉपिक वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि हमारे नेचुरल रिसोर्स जो डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट मतलब जिस हिसाब से ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हम कैसे उसे यूज़ करें कि हमारे जो जो रिसोर्सेज जो हमारे ख़त्म हो रहे हैं, सो दैट हम उनको कंजर्व कर सकें. सो स्टूडेंट्स, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब डे बाय डे जो हमारी यूजेस बढ़ती जा रही हैं, मतलब ट्रीज़ हम काट रहे हैं पेपर बनाने के लिए, एंड पेपर को हम वेस्ट करते हैं, सेव नहीं करते हैं, हाफ पेपर यूज़ किया, फेंक दिया, नहीं लगा कि ये काम सही है, थ्रो इट. हम उसको रीयूज़ करने का सोचते ही नहीं है कि चलो हम इसको संभाल लेते हैं, हम इसको कहीं और यूज़ करेंगे, बिकॉज
वी आर गेटिंग इट वेरी इजीली, हमें बहुत इजीली मिल रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हमें पेपर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, नोटबुक बहुत इजीली अवेलेबल होती है, चलो फाइन, हमने अपना काम किया, रेस्ट ऑफ द पेपर बचे हुए हैं, पड़े रहने दो, फेंक दो, फाड़ दो, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो जिस हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, एक दिन क्या होगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे, एंड देन वी विल रियलाइज कि दिस इज़ वेरी प्रीशियस एंड हाउ वी हैव टू वर्क फॉर इट, हमें इसको किस तरह से हमें यूज़ करना है। सो दिस इज़ वी नीड टू लर्न। सो बहुत से रिसर्च के बाद एक ये कंक्लूजन आया कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम उन्हें बचा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने एक ऐसी कार इन्वेंट की दैट रन ऑन सोलर एनर्जी जस्ट टू सेव द फ्यूल। वो जो कार है दैट रन ऑन सोलर एनर्जी, क्योंकि आपको पता है सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन रेज। सन रेज से जो एनर्जी मिलती है उसको कंजर्व किया जाता है, उसको बचाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एंड देन इट इज़ यूज समवेयर, सो दैट बिकॉज एक सन एनर्जी इज़ अगेन द सेम एनर्जी, जो जब भी सनरेज आएंगी वी विल इजीली गेट इट, हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। सो ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हो रही हैं जिससे कि हम अपनी रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ कर सकें और उनको इस तरह से यूज़ कर सकें सो दैट हमारे जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान ने एक ऐसी कार इन्वेंट की जो सोलर एनर्जी पे चलती है। सो व्हाट इज़ द मेन एम बिहाइंड इट, इसके पीछे का एम क्या था? जस्ट टू कंजर्व द फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल को बचाना। अगेन कई देशों में ऐसे बायोगैस प्लांट्स बनाए गए हैं। बायोगैस प्लांट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लाइक प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आपके ये जो वेस्टेज ऑफ एनिमल्स होते हैं उनसे जो है फ्यूल बनाया जाता है जो कुकिंग के काम आता है। एनिमल्स जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके बायोगैस प्लांट में इस तरह से फ्यूल बनाया जाता है सो दैट इट इज़ यूज फॉर कुकिंग। ये क्यों किया जा रहा है? सो दैट अगेन हम जो है जो फ्यूल हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो एलपीजी गैस हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको कंजर्व कर सकें। सो डिफरेंट आइडियाज़ आर कमिंग, जैसे कि आपके विंड मिल बनाई गई हैं सो दैट जो विंड की जो एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। व्हाट इज़ द मेन बिहाइंड इट, मेन एम बिहाइंड इट? हम बेसिकली वाटर से बनाते हैं, सो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अगेन हम पानी का कितना यूज़ करते हैं, हम पानी को कितना वेस्ट करते हैं। नॉर्मल हम अपने घर में ही देखें कि हाउ मच वाटर वी आर वेस्टिंग, एंड दिस इज़ नॉट ओनली हाउ मच वी आर वेस्टिंग एट होम। आप बाहर की दुनिया में देखो लोग कितना पानी वेस्ट हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ में कितना पानी वेस्ट हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ का जो सारा जो वेस्ट होता है वो कहाँ जा रहा है? वो नदियों में जा रहा है। अगेन नदियाँ कितनी पोल्यूट हो रही है, इतनी गंदगी आ रही है उनमें कि वी कांट यूज़ दैट वाटर। सो एग्जैक्टली अभी मैंने आपको बताया कि विंड एनर्जी से, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। सो डिफरेंट आइडियाज़ आर कमिंग सो दैट वी कैन save the energy, so that we can conserve the energy for our coming generations, अपनी आने वाली generations के लिए हम उसको conserve कर सकें। तो being a child, being a kid, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आप अपने लेवल पे क्या उनके लिए क्या आप अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हो? आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल जाते हो, आपकी वाटर बॉटल से जो पानी वापस आता है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट जस्ट लाइक इन अ वॉश बेसिन, यू कैन पुट इट इन प्लांट्स, उसको प्लांट्स में डाल सकते हो सो दैट दैट वाटर यू कैन कंजर्व, आप उस पानी को बचा सकते हो। और आप घर में बैठे हो,
आप कमरे से बाहर आ रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन। और लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन शो, जिस कमरे से आप बाहर निकले हो उसका स्विच ऑफ कर दो, फैन एंड लाइट। और आप क्या कर सकते हो, पानी को बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो पानी को? आप बीइंग अ किड आप क्या कर सकते हो, आप पानी को कैसे बचा सकते हो? आप ब्रश करते हो जब, तो पानी को खुला मत छोड़ो। आपने ब्रश पे पेस्ट लगाया एंड देन just you need little bit water, just take a mug of water and you can use that water to brush your teeth instead of just, क्योंकि एक मग पानी और जो आप ब्रश करते वक्त जो पानी लेते हो दैट इज़ इक्वलेंट टू हाफ ऑफ द बकेट, क्योंकि वो पानी आपको पता नहीं चलता, टैप से डायरेक्टली आ रहा है, सो इट इज़ इक्वलेंट टू हाफ ऑफ योर बकेट। तो आप उसको सेव कर सकते हो। यू कैन टेक अ मग and on wash basin brush your teeth and use that water। नहाते वक्त डायरेक्टली टैप से नहाने की जगह बकेट के अंदर यू कैन कलेक्ट द वाटर एंड यू कैन टेक बाथ थ्रू दैट योर मग। सो in these little ways you can conserve your fuel, sorry you can conserve water। और आप एनर्जी की सेविंग कैसे कर सकते हो? अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है, आपके फ्रेंड का घर अगर पास में है, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय स्कूटी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर मदर और फादर टू गो बाय स्कूटी और बाय कार, आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम पैदल चलते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। अगर आप नॉर्मल भी अपने फ्रेंड के घर नहीं जा रहे, कहीं आसपास भी जा रहे हो, टेल योर मम्मी पापा कि हम पैदल चलेंगे। सो these little ways will help you conserve the your energy, water और fuel। so this is what you can do। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था? हमारा आज का टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ natural resources। So this is our today's topic, conservation of natural resources। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? कंजर्वेशन का मीनिंग है उनको बचा कैसे सकते हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। अभी बीइंग अ किड मैंने आपको बताया कि आप उसको कैसे बचा सकते हो। नाउ अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प आउट कर सकते हो कि वो भी जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम थिंग, अगर आपके पेरेंट्स कहीं पे काम करते हैं एंड दे आर गोइंग बाय कार, तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि पापा आप कार पूलिंग करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया से एक और अंकल उसी एरिया से सेम ऑफिस में जाते हैं, यू कैन टेल योर पापा कि आप दोनों इकट्ठे जा सकते हो एंड यू कैन कंट्रीब्यूट द मनी फॉर फ्यूल। सो इन दिस वे यू विल save the fuel। So this is how you can conserve the natural resource in form of fuel। Again इलेक्ट्रिसिटी का अपने पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए आप बार बार बोलो, वी शुड कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। हमें जो है जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं, हमें लाइट फैन सब ऑफ करके निकलना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। पेपर की वेस्टेज, जो आप पेपर थोड़ा सा काम गलत हुआ, क्रश इट, थ्रो इट, स्टॉप इट, नहीं करना चाहिए। उस पेपर अगर आपसे काम गलत हो गया है, आप उस पेपर को सेव कर सकते हो। कीप दैट पेपर विद यू। यू डोंट नो वो पेपर आपको कब काम पड़ जाए। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कॉपी से कोई पेपर ख़राब हो गया है एंड यू आर टीयरिंग इट, keep that paper with you। You can use that paper when you are getting the story of library। जब आप लाइब्रेरी की कोई स्टोरी आती है, सुषमा मैम आपको भेजते हैं, you can write the answers on it। आप उसके ऊपर आंसर्स लिख के सुषमा मैम को सेंड कर सकते हो। So this is how you are saving the paper। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपसे गलत लिखा गया, आपने पेपर टीयर किया, बट थिंक ऑफ द आइडिया कि मैं इस पेपर को कैसे रीयूज़ कर सकता हूँ। हाउ आई कैन रीयूज़ द पेपर। कीप दैट पेपर इन योर फाइल, इन योर फोल्डर
जब आप रिविज़न कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको रिविज़न करा रहे हैं आप एग्ज़ाम्स की, आप उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट. सिंपल वेज है एंड यू कैन एप्लीकेबल इट. आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो. यू आर द वन विच कैन एप्लीकेबल इट एंड हु कैन लाइक गाइड योर पेरेंट्स एज वेल. आप अपने पेरेंट्स को भी, बिकॉज कोई भी चीज़ जो है कोई भी किसी को सिखा सकता है. आप अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ का जो है नॉलेज दे सकते हो, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ टीजिंग वे कि आपको इतना भी नहीं पता. दिस इज़ नॉट द वे. कोई अच्छी बात है अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, इवन दे विल लव टू लिसन टू यू, वो भी आपको सुनना पसंद करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंजर्व इट. पेपर है उस पर स्टोरी लिख के भेजो, सुषमा मैम को आंसर्स लिख के भेजो. दिस इज़ हाउ यू आर यूजिंग योर पेपर. सो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. बहुत ट्रीज और पे और, अगर क्योंकि आप अगर एक पेपर फाड़ रहे हो तो आपको पता है उसके पीछे कितने ट्रीज लगते हैं. सो ठीक है, दैट इज़ हर नेसेसिटी, वो हमारी नेसेसिटी है. लेकिन आप जो है ट्रीज उगाओ. उसके दो बेनिफिट्स. एक तो आप और ट्रीज उगाओगे तो आपके जो सोल्यूशन है पेपर प्रॉब्लम का वो भी हो गया. एंड सेकेंड थिंग, जो आपको इन्वायरमेंट में हवा मिलती है, एयर मिलती है, उसकी भी प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व. तो ट्रीज उगाने से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन कंजर्व द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. आप इनको कैसे कंजर्व कर सकते हो. एंड एक्चुअली यू कैन कंजर्व इट. एक्चुअली यू कैन डू इट. आप इनको कंजर्व कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. दी स्मॉल टिप्स विल हेल्प यू टू कंजर्व इट. एंड बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हाउ आई कैन डू इट, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ. एंड यू विल बी एबल टू डू इट. एंड स्टूडेंट्स, with this we have done that chapter. Rest of the reading part is left. Tomorrow we will be doing it, and after that like question answers and all the things, and worksheet of previous chapter is also pending, that also I will give you. And the same thing, read the chapter by yourself as well. We will do it definitely, but do it by yourself as well. It will help you to clear most of the things. Bye students, we will meet tomorrow.